तरिनाक नानरी नानी तरिनाक नानी तरिनाक नानरी नानी तरिनाक नानी तरिनाक नानरी नानी तरिनाक नानी। पूरे हमारे इतिहास के गाना गाए जाते हैं वहां पर। तरिनाक नानी नानारी नानी व तरिनाक नानारी ना हे दैया तरिनाक नानारी ना। कांसा के थारा में दिया जले है लोटा में दूध मढ़ाए हे दैया लोटा में दूध मढ़ाए। कांसा के थारा में दिया जला है, लोटा में दूध मढ़ा है। और यदि लड़का है तो सबसे शुरू में किसको बुलाएंगे? उस घर में जो मुखिया होता, सियान होता है, दादी, जो दादी होता है उसको बुलाया जाता है। दादी को बुलाया जाता है यदि लड़का है तो, और लड़की है तो आजी को बुलाया जाता है। लड़की है तो आजी को बुलाया जाता है। तो लड़का है तो क्या कहेंगे? कांसा के थारा में दिया जले है लोटा में दूध मढ़ाए हे दैया लोटा में दूध मढ़ाए। हमारे दादी पावे पखारा रे बेटा के नामे धाराए हे दादी बेटा के नामे धाराए। फिर हमारा दादी आता है, दादी आकर के बच्चे का पांव धुलाता है दूध से। इसके बाद कहते हैं नाव धराव कहते हैं। तो फिर वो हमारे पुरखा लोग फिर नाव रख रहते थे। माह का है तो माहू, फाग का है तो फागू, चैत का है तो चैतू, मंगल का है तो मंगलू, बुधवार का है तो बुद्धू, इतवार के तो ऐतू, ऐसे नाम तो रखते थे। बोले क्या नाम है? बोले मंगलू। तो कहें हाँ सुन लिए ना मंगलू। कहें नाम धराए असल करे दादी बेटा के भागे बताए हे दैया बेटा के भागे बताए। फिर दादी की ओर से हमारी माताएं बहनें फिर गीत गाएंगे। जुग जुग जिया तोरे बेटा दुनिया में नाम कमाए हे दैया दुनिया में नाम कमाए। आशीर्वाद दे दिए, दुनिया में नाम कमाए। जुग जुग जिए तोर बेटा, ये दुनिया में नाम कमाए। आशीर्वाद और पूरा इतिहास के गीत और पूरे हमारे आशीर्वाद के गीत हमारे जब छठी बरहों करते हैं आप लोग तो चलते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं करते, आजकल करते हैं चौक। अब चौक करते हैं तो फिर आवा दादी पांव पखारा बेटा के नाव धरा। जुग जुग जिये तोर बेटा दुनिया में नाम कमाए, जुग जुग जिये तोर बेटी दुनिया में नाम कमाए। ऐसा गाना नहीं होते फिर आजकल। चौक जब होगा तो कहाँ होंगे? न्योता दे दे ही मान लो टोरका में, वह लड़की मान लो के बात में आहे कहाँ? यहाँ अंधार से सब न्योता दही कि नहीं दिन के यहाँ चौक खावे। चौक में यह कह के तो सीधे उन डायरेक्ट घर में नहीं आवे। अब पूरे मई के वारे अपने माया कबीलन के साथ में मेड़ों के बाहर जुड़त हैं। अब मेड़ों के बाहर जुड़ के पूरे उग्गा फुग्गा सजाए के बड़ी भारी हुन सब रख के झुआ उआस और हुन ही मुंडन में धरे और फिर ऐसा लगाए के ऐसा नक्शा बक्सन का गाड़ी घोड़न में और वहां से फिर नाचत बजावत ही। फिर आवरे दादी पांव पखारा जुग जुग जिये तोर बेटा दुनिया में नाम कमाए। ऐसा गाना ना हो ही। फिर कहीं गावत आवत है वहां से छक छक लड़ लड़वा सूपा बाजे, छक लड़ लड़ सूपा बाजे। ऐसा गाना हो ही। फिर मोला मोह डारेगा पियर पियर गमछा है तोर, मोला मोह डारेगा पियर पियर गमछा। ऐसा हो ही। फिर ऐसने होते ना। तो तुम्हारे आवारे दादी पांव पखारा, आवा आजी पांव पखारा, बेटी के भाग बता जुग जुग जिये तोर बेटी दुनिया में नाम कमाए। जो हमारे असली इतिहास के गाना है और हमारे जो आशीर्वाद के जो असली चीज है, जो हमारे रूढ़िगत व्यवस्था के गाना है, इन तो तुम्हारे खत्म हो गए। तो हम तो वैसे ही कर गए ना। पहचान का बताएंगे, कच्चू ना बता पाएंगे। इसलिए इनको जानना समझना जरूरी है। वैसे बियाह भर में भी हमारे वैसे ही है। बियाह भर में चढ़ मान लो बात कोई चढ़ा हो रहा है, कोई कछु भी हो रहा है, तो अलग अलग हमारे समय के अलग अलग गाना गुथना है। अलग अलग समय के अलग गाना है। मांगर माटी के अलग गाना है, सूत कताई के अलग गाना है, हरदी चढ़ुआई के अलग गाना है। सारे जितना है बधाव तक हमारे हरदी छुटौनी तक अलग अलग प्रकार के गाना है। लेकिन जब चढ़ा हुई कौन मान लो के बात में कौन लड़की के नाम है, कोई भी लड़की मान लो के बात में महिया नाम है,
अब महिया के बियाह हो रहे, अब महिया के बियाहन में चढ़ाव चढ़ रहे, तो गाना कहीं गावत है। फिर हमारी माताएं गाना कहीं, सीता सुकुमारी के होई रे चढ़ाव हरे मंडप के नीचे, और वहां चढ़ाव चढ़ रहे महिया, क्यों गाना गा रहे हैं, सीता सुकुमारी के होड़े होई रे चढ़ाव हरे मंडप के नीचे। एक कैठे गाना गई चौ, अरे तुम्ही गाने छै तब महिया सुकुमारी के चढ़ रहो चढ़ाव हरे मंडप के, ऐसा गावा ना। हाँ, ऐसा नहीं गावा। तो कहीं ना कहीं जो है हम अपने जो संस्कृति है, व्यवस्था है, उससे हम भटक रहे हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इनको हम जब बचा के रखेंगे तो आने वाले हम लोग जो है हमारी पहचान बचेगी। यदि हम इनको बचा के नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे करके हमारी पहचान मिट जाएगी। इसलिए आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे शादी ब्याह के जितने भी हमारे पुराने अभी भी सियान हैं, उनके गीत गानों को हम संजो के रखें। यहाँ जानने वाले हमारे पितृशक्ति हैं, उनके द्वारा हमारे जो कर्मा है, रीना है, ददरिया है, बिरहा है, झूमरा है, उचाटा है, जिसको जितना जो कुछ भी बनता है, उनको हमारे जो आजकल के पढ़े लिखे लड़के हैं उनसे लिखें, उन बुजुर्गों के साथ में बैठें। भले वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके पास में अथाह ज्ञान है, हमारे पुरखों के पास। उस ज्ञान को आप लिखो, तभी हम हमारे जो व्यवस्था है, हमारे जो संस्कृति है, उसको हम बचा पाएंगे। अन्यथा धीरे धीरे करके हम लोग जो है और कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार में हैं, क्योंकि हम लोग आज अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बस हमारे अपने क्षेत्र में नहीं, पूरे दुनिया में हम लोग अपने पहचान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे संस्कृति ये है, हमारे रीति रिवाज ये है, हमारी मान्यताएं ये हैं, हमारे व्यवस्था ये है। आज व्यवस्था के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप सब देख रहे हैं कि जो हमारे लोग प्रकृति को बचाने वाले लोग, हम लोग प्रकृति को बचाना चाहते हैं, जंगलों को बचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो पूंजीपति लोग, वो लोग जो है जंगलों को विनाश कर रहे हैं, हमारे लोगों को विस्थापन करने के लिए तरह तरह की योजना बनाते हैं। और हमारे कहीं बांध के नाम से, कहीं प्रोजेक्ट के नाम से, कहीं अभयारण्य के नाम से, तो कहीं कहीं बड़े बड़े कुछ ना कुछ कंपनियों के नाम से हमारे लोगों को भगाया जा रहा है। यदि हम सब एक नहीं हुए और अपने जो असली व्यवस्था है, असली व्यवस्था को, अपने पुरखों के नेक सेंग व्यवस्था को, हमारे मिजान को नहीं जानेंगे, हमारे पुरखों की असली रीति नीति को नहीं जानेंगे, तो निश्चित है कि अपनी पहचान हम खो देंगे और कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे पुरखों की व्यवस्था को बचा करके रखें, जानें, समझें। हमारे पुरखों के ज्ञान में परा ज्ञान है, उस ज्ञान को हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में हमारे पुरखों के ज्ञान के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ होता है, उनको जानें और समझें। अतः आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे उदाहरण के लिए हमारे पुरखा लोग, हमारे सियानिन माताएं बहनें, पहले के हमारे सियानिन 100 साल के, 90 साल के, और सूपा में धर के तिली न मैर लें। तिली आजकल हम लोग नहीं न मैर पाएंगे। उसका कारण क्या है? वो लोग उस प्रकार से ज़्यादा और कुछ नहीं करते थे। झिरिया में पनघटा में जाती थी सवेरे हमारी माताएं बहनें, और जब वो आँख धोती थी तो पानी छींटा मार के आँख धोती थी। लड़कियों का आदत रहता है कि छींटा मार के आंखों में पानी धोती हैं। अब पानी मारती है छींटा आंखों में, तो हमारे जो आंख का जाला है वो रोज दिन कट जाता था। इसलिए हमारे माताएं बहनें 100 साल में और तिली न मेर लेती थी। आजकल ऐसा नहीं होता। हम लोग 7-8 बजे उठेंगे, ठंड लगा थी कहा कि गर्म पानी कर ले, अब गर्म पानी में धोपता आँखी हमारा ऊँची परियाद। अभी भी मैं उदाहरण बता रहा हूँ। कई थे गैया बच्चे के चिट पर जाते ना, चिट पर जाता सियान कहा थे, अरे 6-7 दिन तक बासी पानी की छींटा मार दे, अरे आँखी में ठीक हो जाएगा। अब मारा था सही ठीक हो जाती। जब 7 दिन छींटा मारे से बासी पानी के, और जब वो गैया बच्चे के चिट पर ठीक हो जाते, तो जब रोज दिन धोई ही तो वो तो जिंदगी भर सही रही ना। इन चीजों को हमारे पुरखा लोग थोड़ी थोड़ी चीजों में जानते थे, थोड़ी थोड़ी चीजों में जानते थे। हमारे पुरखा लोग फालतू के ऊँख थूक को नहीं फेंकते थे, कहीं भी थूक नहीं। आजकल चल गया है, वह आजकल में कहीं जो चल गया है राजश्री, जो कहीं ना राजश्री चल गया है, तलब, राजश्री तलब। हमारे देखिए, हमारे जवानन का देखिए तो खरीद ही कहूँ दुकान से, एक दुठन के खरीद ही, दुठन का अखठे का चौथ के एक मिला ही, फिर खोच बजावत भागत हमा नहीं भागे, ऐसे करत भागत हमा। और भगे वहाँ जाके जहाँ मौका मिलता है फिर अपने ऐसा करें डालन मुंह में, और फिर कछु बताएं क्या बका थोड़ा सा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यह ऊपर थूकत है, यहाँ ऊपर थूकत है, सारे थूक खत्म हो गए। और फिर हमारे उतना नहीं, ऐसा नहीं,
इतना नहीं कि हमारे लड़का वांगे, हमारे माताएं बहनें भी पीछे नहीं आए। उन भी अखर कहूँ जाए यहाँ से यहाँ का कोनो जाही ना मूड में यहाँ धरे हैं खाना पीना, कहूँ मान लो पानी धर के जाते हैं, यहाँ से कोनो सियान कहीं कहाँ जाते वो भैया आई तो कहीं करा था भाई, तो वो कहीं कहते का बताऊँ ना नहीं भैया बनकर ना कुछ किया बच का है धान का नहीं का भाई। अरे तो एक तो गुड़ा खूब बना ले, एक तो थूक ले ना, तुम एक काम कर ले तो वो दोनों काम इकट्ठे करा तो यह गड़बड़ होते। तो थूक के बचा के रखना है, थूक ऐसे फालतू का ही नहीं खत्म करना। थूक में पावर होता है, उसका भी बता रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं अजरपत। थूक में भी पावर है, अखर थूक में तब के सियान थूक को बचा के रखे तो कौन हो कि अखर धाद उठा थे तो धाद में अखर थूक तुम बासी थूक लगा दे ना रोज दिन ना तो 2 4 6 7 दिन लगे है तब धाद बढ़ जाते। अखर तुरंत ही लगी है ता अभी कौन हो कि कई साल हो गए तो होगा हुई तो कहीं मरा भी बता लगाई ना कहीं तब नहीं मिटी तुरंत ही अखर हो रहे तो लगई है तो धाद मिट जाते, धाद मिट जाते। कौन हो के अखर मान लो खत्ता उड़ जाते तो पंडा ढेगा जाता कहीं ना करा थे पंडा हमारे उसने थूक को बचा के रखा थे, थूक के बचा के रखा था। कौन कहाँ उठे देखा तो चल बेटा कटंग बांस काट कर कोई लगर छक्कम छुरी बन करके पूरा बना बताऊँ आधी बताऊँ है को फूंका गुरु से मैं फूको मेरी फूके चल का ही को फूंके गौरा पार्वती महादेव शमशेर महाराज के बचा निकाल के जाओ इस करके फूक करके थूक देते तो तनक थूक जो है वह खत्ता में घुस जाते। तब खत्ता जो भय है और में जो कीटाणु रहते हैं जो वायरस रहते हैं जिसके कारण खत्ता होता है तो वो पंडा के थूक से और वो नष्ट हो जाते हैं। तो वो जो है खत्ता हमारा ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता। कहना फूंके रहता बारे अब फूंके से लगे इसके बाद थूक में लगे सखत लग गए तो इसलिए उसमें पावर है, बचा के रखो। तो इसको बचा के रखना चाहिए कि नहीं? हाँ तो थपोड़ी बजा फिर बचा के रखना चाहिए, कहीं भी फालतू के थूकना ठीक बात नहीं है, उसको बचा के रखो, सही समय के लिए बचा के रखो, कोई चीज गलत नहीं है। वैसा हमारे पुरखा लोग उसके जो है उपयोग जानते थे, कहाँ क्या करना है कहाँ क्या करना है, इसलिए वो हर चीज को दर्शन को जानते थे, हर ज्ञान को जानते थे। हम लोग वैसा नहीं जानते इसलिए गड़बड़ होता है, इसलिए गड़बड़ होता है। सही और गलत का फर्क हमको मालूम नहीं है, सही गलत का फर्क मालूम नहीं है। मैं 1988 में यही जबलपुर जिला कुंडम मिला के यह भैंसवाही गांव है, भैंसवाही गांव में सेमर टोला है, सेमर टोला में मैं आया हूँ। वह समय नाचो आप सब जाना था, नाचो वह समय मोर साथ में थे चैन सिंह आरमोर है मुकरदम डूड़ी सराय के वो बजाओ बाजा ढोलक को लखवारे वहां ढूंढ लें हैं। अब वहाँ दोनों झनायन हम तो वहाँ एक जन बैठे से बढ़िया इसने ताकत लगा दे रहे हैं, हम बड़े खटिया बिछा दे रहे हैं। अब पूरे बात बता रहे धरती पृथ्वी उत्पत्ति की, आदि शक्ति परब्रह्म परमात्मा जन्म लई आदि शक्ति का जन्म किया, उसने किसी को कान से पैदा किया, किसी को नाक से पैदा किया, किसी को मुंह से, किसी को खीर से पैदा किया, किसी को कच्चू से पैदा किया, दिया ढेरन पैदा कर दिया। 2 घंटा तक सब आदमी सुने, जैसे यहाँ तो कम आदमी हवा ज्यादा आदमी पूरे सुने उनके बात कर 2 घंटा तक सुने। हम पाछू बैठ के हम सुनात रहिए, वहाँ बैठ के वो बात कर सुनत रहिए। अब सुनन इसके बाद में वहां चढ़ाव भाई पागा पगबंधा वगैरह भाई खाना खाए के समय में एक थे लड़का रहा वह पढ़े 10वीं समय महू 88 में 10वीं पढ़ो वह लड़का का चाप दस बीछी माला सही और गलत का फर्क समझना ना, तो वही चाप दस बीछी। अब वही बीछी चाप दस तब वह गोड़ का उचट उचट के रो रहे या कैठे गोड़ में बिल्कुल। अब जब सब कुछ हो गए तो का परेशान भाई नहीं ना ठीक नहीं हो तो वो मोर साथ मुकदम रही तो कहे एक जगह तो मोर साथ आ वो लड़का तो न कहन कर दे रहे तो उतर गई रहे नहीं का। अब वो के महतारिया के बब्बू तोर पाए पर बब्बू चल बब्बू वो खर कछु जान तो मैं कहूँ वह जौन धरती पृथ्वी की उत्पत्ति बतावे तो वो कछु नहीं करे तो कहते वो नहीं जानो कहते मैं कत्ल का मतलब ऐसा फालतू ज्ञान सुने से सीखे से 2 घंटा तक ऐसा फालतू ज्ञान का मतलब सीखे से सुने से जौन दुख में काम नहीं आवे कौन के। तो मैं कहूँ मैं नहीं जानो कचियो खर सियान बता है तैसन का 3 ठे से पत्थर उठायो और वैसे सांस मोर के चल काही को फूके गुरु फूके छीता माता छिटकुआर दाई जैसे काही घैला उतारे बेटा तैसन काही चल उतारे का पूरा नहीं बताओ आधी आधी सीख जाइए का चल को फूके गुरु चल मैं फूके मेरी फूके चल काही बेटा खर्रा के बिल्कुल उतर जाए का के। जब वो वैसे करके हम 3 बार सांस मोर के वही उतार दें तो उतार दें वराल कर रहे हंसाई लगिस। अब हंसाई लगिस तो काही वह जौन 2 घंटा तक तुम्हारा दिमाग चाटे तौन बड़ा कहा इसकी मैं बड़ा कहा है कहाँ से कहा तहे बड़ा कहा है मैं को हमार बात मानिया तो कहीं हाँ
फिर रात भर मैं अपने कार्यक्रम दे माने हो चाहे उन्हें जाने हो चाहे न जाने हो, मोर काम है सही चीज को बताना। तो यहाँ पर आप लोगों को सही चीज को मैं बता रहा हूँ कि सही चीज को जानो और सही चीज को मानो। और जो बिना मतलब के आडंबर है, जो गलत चीज है, जिसमें कोई पावर नहीं, जिसमें कोई शक्ति नहीं, जिसमें कोई ताकत नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है उसको जबरदस्ती ढोने से। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँ कि हम सच की खोज में हमारे पुरखा लोग जो सही और गलत का फर्क समझते थे और सही को मानते थे और गलत को छोड़ते थे, ऐसा आप सब लोग वैसे ही काम करेंगे। अतः मैं आप सभी से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा, हर चीज में हमारे पुरखों का दर्शन है, थोड़े थोड़े चीज में दर्शन है। विज्ञान कहता है भाई कि विज्ञान कहता है कि नहीं, जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि भाव क्यों आता है, भाव क्यों आता है। मोर पास नेपाल से एक जना, नेपाल से विदेश से, कि भाव तोर गानन में भाव बेजाय आवत है। मुझे देखे से वहाँ रूसा के पास करंजिया गोरखपुर के पास में एक गांव है, वहाँ केरानार में काम कार्यक्रम होता था। मानिकपुर घोसंडा गांव है, केरानार स्थान है, केरानार में सम्मेलन होता था। तो बहुत बड़ा सम्मेलन था, कम से कम नहीं तो 20-50 हजार आदमी थे। तो मैं वहां से मेरे को बुलाया कि प्रेम साहब मराबी आ रहा है तो मंच पर आए कह के। तो मेरे को भी देखा वो दूर से, वो अमरकंटक आया था, वहां रुक गया था आकर के। तो देखा वो तो अभी आ रहा है, लेकिन बोले अपने वो आह्वान गीत जोहारनी गीत शुरू करें। जब मैं जोहारनी गीत शुरू किया, पूरे जब भाव चढ़े हैं वहां तक ठिकाना बाहर भाव, तो कहा यार इतने जो तो अब भी वो आया है वहां से मंच में बैठा है, इतने यहाँ 1000 आदमी 500 को तो नहीं सिखाया होगा कि मैं गाऊंगा तो तुम नाचना कहती। ये क्यों नाच रहे हैं यहाँ, ये क्यों नाच रहे हैं। वह ढूंढत मुझे हमारे यहाँ नहीं पास गांव में, तो सीधे जबलपुर गई। जबलपुर उस समय कैसेट बनवाऊँ का गिरा हूँ। जबलपुर में स्टैंड में पहचान ली मुही मिल गई। अरे कहा थे मैं आप को ढूंढने आया हूँ। कहा थे मैं कहूँ आप कहते हो अच्छा से हिंदी ना जाने, अंग्रेजी में बताओ, साथ साथ में रहे तो ना वो ट्रांसलेट करके हिंदी बताए, अंग्रेजी में बताए ज्यादा। तो कहा आप लोग जो ऐसा ऐसा करते हो, जो भाव चढ़ते हैं, क्यों चढ़ते हैं। मैं कहूँ मैं नहीं जानता, तुम ही जानो भाई, उसकी खोज तुम करो। फिर वो कम से कम नहीं तो 7-8 महीना बाद फिर उसको बना के आया था कि नहीं ऐसा ऐसा होता है, इसलिए भाव चढ़ता है कह के। तो वैसे वैज्ञानिक भी कहते हैं कि नहीं भाई, रिदम के कारण जो है, जो कोई चीज सुनाई देता है, कोई चीज दिखाई देता है, जो सुनाई की देने के कारण रिदम जाता है हमारे कानों में, साज-बाज का रिदम जाता है, उसके कारण जो है हमारा वो भावने लगता है, हमारे मस्तिष्क में प्रभाव डालता है, तो भाव चढ़ता है। वहां तो ठीक है कि वह सुना थे, कान में गाना का सुना थे, बाजा का सुना थे, तब चढ़ा थे। लेकिन जब हम यहाँ बड़ा देव चढ़ावथन, दिया जलाई के बरुआ का वहाँ बैठार देथन, अब हम यहाँ दो गुनिया पंडा हन 2-4 जन हमार, तो जब हम यहाँ कैसे कहा था, तब वह नहीं सुनाई, वह हमार पंडा कहन कर कच्छु नहीं करे, वह मुँह का भर मटकावा थे, वह नहीं सुनाई, वह बैठे तो वह बरुआ वह नहीं सुनाई। वह आखिर ऐसे कौन सी शक्ति पावर आवत है कि वहां नहीं सुनते हुए फिर चल कहीं काम है, चल वैसा नहीं, वैसा परेशानी है गांव में, बस्ती में, परिवार में, यहाँ ही वो ही कहते, तब वो मुँह से वो बतावे लगत कहीं है। तो कहूँ कहूँ विज्ञान फेल समझ में आवत है ना, नहीं आवई। जब वो हमारे नवाज हमारे आवाज का वह नहीं सुन, इस कान में न कच्छ नहीं, बैठे चुप पे नहीं, यहाँ हम मस्क मुँह का मटका रहे हैं, उतने में चढ़ गए। तो कहीं ना कहीं दर्शन है, कहीं कहीं पावर है। अब यहाँ पंडा गुनिया का करत है, अब यही पूजा पाठ करा हूँ, तो जो दूर हवा, तुम दूर हवा तो तुम हाथ लगा दे, कहा थे ने, तो कही थे धर्माचार करुआ तो भर हिया करू, पूछिए अर्थ तो नहीं बताऊँ, हाथ भर पकड़ुआ दे कि दूर पर था तो तुम ऐसे करा हाथ पकड़ दे, ऐसे कहा थे ने, वो हाथ को वह पकड़ा, वो हाथ को वह पकड़ा, वहां से हाथ पकड़ दे, यहाँ एक झल लगाई, वहां हाथ पकड़ दे। कई खा पकड़ुआ थे, कई खा पकड़ुआ थे, ऐसे पकड़ुआ हुआ थे। देखो हम कोई भी शक्ति हो, कोई भी हो, देवता के नाम से, कछु भी नाम से करने, उसका दर्शन ये है कि जब वो करते हैं हाथ हाथ पकड़ा रहता है, तो जो करंट है वो पूरा उनमें सब में, जैसे यह है अगर यहाँ से बूचा कर दही, काट दही ना, तो यह बंद हो जाए, यहाँ से काट दे तो हुई, तो यही अखर पकड़े रहे हैं, ये सब जगह जोड़े है, तब आया में करंट है। उसी प्रकार सब हाथ पकड़े रही तो सब में करंट फैली वह देवता पूजा पाठ के, तो उनके मारे वह कहा कि तुम पकड़े रही है काट। सही है गलत है, इसका उद्देश्य है। अब एक जगह हम एक दिन गए सयाम परिवार में, चौधर सयाम है, पिताजी खत्म भा रहा है मच्छा गांव में। अब बैंक की बात आए हैं, और वहाँ एक थे जगन भवेदी करके है, जनपद सदस्य, भूतपूर्व जनपद सदस्य, वह कराई ऐसा संचालन, जैसे इन कराई अभी तैसा उन कराई संचालन। तो मुँह ही दैन बोल का, अब मैं बोल का तो मैं रहे में पूरे आधा 1 घंटा तक पूरे ऐसे समाज के बात बताया,
पूरा रीति नीति व्यवस्था के बाद पूरा बताया। इसके बाद अरे नहीं मराबी तहिच बोले कर, तहिच बोल मराबी, अच्छा बता था तहिच अब बता, हमें सुने मैं कहूँ कई थे बतुए यहाँ उन्हीं दे मौका। हाँ नहीं बताया कर, अरे ना हाँ कह के मैं रहे या माइक का ऐसे जैसे पकड़ हूँ तैसे अभी ले भवेदी कह के वो जगन भवेदी का ऐसे करके भवेदी का दे हूँ, भवेदी का दे हूँ कि भवेदी पकड़े है वह जगन भवेदी, वह कहीं का बोल पाते ऐसे ऐसे होत फिर गिर गए दनाक ने, दूसर कहाँ जाए के लगे वह वो फिर आए लगे। दूसरा आदमी जब छू रहे थे अरे करंट है जब उन्हीं धक्का मारे अलग अलग भाँ, जब हाथ से छिटका रहे माइक, तब फिर उन समझ लो बड़े मुश्किल से दूध ढूंढा था, उन्हें पानी पिया, दुनिया के दंड फंद करें लगे उन्हें ना, दूध ढूंढा था या करा वह करा उन्हें पियावे लगे। अब बस करंट लग गई, सब कुछ हो गई। और जब तक मैं बोलो तब तक ना लगे रहे। अब देखा वहां जो आदमी अब बैठे हैं भीड़ में, उनका इनका हाथ है, देख रे प्रेम सिंह मरावी के ऊपर बड़ा देव शक्ति हरी, जब तक वह पकड़े रहे माइक तब तक कच्छू नहीं भाई। और जैसे माइक वह कदा है ना वह का करंट लग गई, धन है रे बड़ा देव की शक्ति। देखिए ना आदमी की सोच तो आए, वहां से उन आदमी दिमाग होने उन चर्चा बता रहे हैं, वहां एरिया में बता रहे हैं बड़ा देव की शक्ति मरावी के ऊपर है यार। जब तक वह पकड़े है बिल्कुल ना माइक का कुछ नहीं भाई रे, अच्छा चले। और जैसे वह कदा है जगन भवेदी का दूसर का माइक ना वही करंट लग गए रे, वाह रे बड़ा देव, धन है रे बड़ा देव। अब इतना ही में कौन हो इसके दुरुपयोग उठावत हैं, फिर गलत फायदा उठावत। अब मुँह इतना बताते हैं, बहुत मुँह मान लाइन कह के फिर कई जन आदमी मैं फिर ऐसे वजनदारी रहेंगे तो मैं फिर ऐसे नहीं जो कई जन होते हैं, फिर ज्यादा कोनो से बात नहीं करें, फिर वजनदारी रहेंगे फिर ढोंघाई के मारे मुँह मान नहीं लगे ना आदमी कह के। ऐसे कई थे बाबा बैरागी नहीं बनावे मूर्ख, तो वैसा नहीं भाई, वह हो सकते कछु सिस्टम आए, मैं जब तक मैं रहूं तब तक मैं पकड़ रहा हूं तब तक सही सिस्टम रहे हो, वही दे हो कि कहीं कहीं से डोले वोले हुई और में करंट आगा हुई, और में प्रेम सिंह मरावी की कहीं गलती है, प्रेम सिंह मरावी की कहीं गलती है। तो इसका कहीं कहीं जो है दुरुपयोग करते हैं लोग इस चीज को। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सच और गलत का फर्क हम समझें, सही गलत का फर्क समझें और सही के साथ में हम लोग चलें, और जो गलत है गलत का हम परित्याग करें। और सारे चीज को हमारे पुरखा लोग जान समझ करके हमारे इतिहास रीति नीति व्यवस्था जितना भी है सबको बहुत सुरक्षित तरीके से बना करके गए हैं, उनको हम आप सब मानने का प्रयास करें। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा। बताने के लिए बहुत बातें हैं और आपके बीच में, क्योंकि पंपलेट में जो है लिखा गया था कि 10 बजे के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम बारे ढोलक बाजा सब बारे वहाँ नचैया चाहिए सब मुर्दा उर्दा शंख लगा के सब तैयार हमें कब अब बंद करते हैं तो हम नाचतन तैसन कूदे जात हुई वहाँ हुन अलग। अब हेन ही इनका हाथ इनका भाई बंद कराई मरावी तो हम बजावे के शुरू करे हैं क्योंकि हेन के भी दिमाग हो तो मैं जान रहे हूँ, इसलिए अब आपके भी मन हो रहे कि मरावी बंद करता ही तो कम से कम हम गाना नाचा गाना देखते न सुनतन, क्योंकि आपके मन में भी हुई भले इन मंच वारन के न हुई इनका क्या बताता ही मरावी यार तो हम कछु बात सीखतन का कि भले हिन कहा था लेकिन यहाँ बैठे इनका लगा था कि कब वही बंद करे था हम ही नाचेंगे नचैया गवैयन का देख ही सुन का मिली का के आएगी ऐसे बतवैया और बलाई में ना जब दिमाग रम जाते सब जब एक जैसे रहा थे एक माहौल रहा थे तब बताएं का और सुनाई का भी अच्छा लगा थे। अब ऐसी स्थिति में जब रात्रि कालीन हो जाते था ऐसा लगा थे कि ना चाहिए गवैयन के निकारते हैं तो हम देखते हैं सुनते और ऐसा ही होते। मैं एक जहाँ कार्यक्रम में गए रहा हूँ कहाँ सिकलौड़ी गाँव में गए और सिकलौड़ी गांव में जाके रात उस नींद रहा हूँ बहुत ज्यादा मैं सो गया हूँ। वहाँ लड़कियाँ जुड़न हुआ कहाँ के 20-25 जन लड़कियाँ कहा थे वाह प्रेम सिंह आई से वहाँ के भाषा में प्रेम सिंह आई से चला वो कहीं सो था तुम प्रेम सिंह आई से तो ओखर गाना सुनबो होते ऐसे कहा थे। तो हम और दूसर सम्मेलन में देख रहे हैं तो कहा था भैया वह टूर अला तो अक्ठो नहीं गाँव में दे वहाँ की भाषा कहा था वह टूर अला तो अक्ठो नहीं गाँव में दे मैं होते गए रहा हूँ देवरगढ़ में लगे रहे सम्मेलन था। हाँ ले भाषण का कहबे बा मैं कहूँ इनकी ऐसा तमाशा है यहाँ तो आदमी चेतना जगाव के बात चल रहे हैं इनको तो यह चर्चा चल रहे तैसा ना यहाँ भी आप लोगों का लगा तो कि कब बंद करता है तो यहाँ बजाता है और नाचता है गाता है। तो आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कभी फुर्सत में टाइम मिली तो हम विस्तार से सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके बीच में मुझे मान सम्मान दिया, मुझे बुलाया, यहाँ पर मेरी बातों को गंभीरता से सुना और समर्थन भी किया, थपोड़ी भी बजाया, इसलिए मुझे और पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो मेरी बातें आपके
समक्ष रखा हूँ, मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे और अपने आने वाले जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ऐसे आशा विश्वास करते हुए और अपनी वाणी के यहीं पर मैं विराम देना चाहूंगा। और हमारे जो कलाकार हैं, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ढोलक, पेटी, तबला सब कुछ आप तैयार करके और अपने गाना बजाना शुरू करें। हमारे नाचने वाले वो भी अपने प्रस्तुति यहाँ पर आकर के देने का कष्ट करेंगे और उनके कलाओं को भी आप सुनेंगे, गुनेंगे, चुनेंगे, धुनेंगे। और जहाँ कहीं भी हमारे जनजागृति समाज के हित में यदि उनके भी बातें आपके बीच में और अच्छा लगे तो उनको भी मानने का प्रयास करेंगे। ऐसा आप सभी से आग्रह करते हुए, आप सभी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप सभी हमारे यहाँ पर आए हुए मेहमान, सभी हमारे यहाँ पर अतिथि एवं सभी हमारे कर्मचारी, अधिकारी, पंचगण, सरपंचगण एवं हमारे यहाँ पर उपस्थित जनपद सदस्य और भी जनप्रतिनिधिगण और हमारे समाज, अलग अलग समाज संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, आप सभी को सहृदय सहृदय सेवा जोहार करते हुए, माता शक्ति, पिता शक्ति, आप सभी को सेवा जोहार करते हुए और यहाँ इस ग्राम के खेरोदाई हरदुलाला ठाकुर देव, घमसेन देवता, मड़वैया, घटवैया, पनगट की परिहार हार पहाड़ विराजमान पाठ पीढ़ा छाहुर देव, सभी शक्तियों को सेवा जोहार करते हुए, फड़ापेंट थाना के सभी शक्तियों को सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप सभी को सहृदय सहृदय सेवा जोहार। और आप सभी के बीच से मैं विदा लेना चाहूंगा क्योंकि कल की तारीख में मेरा कार्यक्रम और अमरकंटक साइड है, इसलिए आप सभी को सहृदय सहृदय सेवा जोहार।